हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटर पिंकू। जितने भी सहारा से पीड़ित जमा करता है और कार्यकर्ता हैं, सभी लोग भली भांति यह जानते हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान नहीं हो सकता है। काफ़ी दिन बीत चुके हैं, आप लोगों ने कल्पना कर ही ली होगी कि पोर्टल के माध्यम से भुगतान नहीं हो सकता है। आखिर पोर्टल के माध्यम से भुगतान नहीं होगा तो किस प्रकार से होगा? देखिए दोस्तों, सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के सहारा निवेशकों के लिए नई किरण जगने वाली है, अथवा कह सकते हैं नया सवेरा होने वाला है भुगतान को लेकर के। ऐसा कैसे है? सहारा मुख्यालय में भुगतान को लेकर के काफ़ी तेज़ी से तैयारियां चल रही हैं। मुख्यालय में सहारा भुगतान को लेकर के काफ़ी तेज़ी से तैयारियां चल रही हैं और हम लोगों का भुगतान गारंटेड है कि कार्यालय के माध्यम से ही संभव हो पाएगा, न कि पोर्टल के माध्यम से। पोर्टल के माध्यम से भुगतान होना बहुत ही इम्पॉसिबल है। अब आप लोग पूछोगे या मन में प्रश्न सबके उठता होगा, काफ़ी दिनों से वीडियोस देख रहे हैं, लगातार यही सुन रहे हैं कि कार्यालय के माध्यम से भुगतान होगा, तो आखिर होगा कब? देखिए दोस्तों, भुगतान हम लोगों का जल्द ही होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे वक्त लगेगा ऑफिस खुलने में। इससे पहले आपसे एक छोटी वीडियो क्लिप दिखा दें, 2 मिनट की है। तो चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। PIL और रीट पिटीशन के संबंध में बात करने जा रहा हूं। सहारा में बहुत से लोग कोई PIL करने की बात किए तो कोई रीट पिटीशन करने की बात किए, लेकिन इसी संबंध में कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के द्वारा और धनबाद न्यायालय के व्यवहार न्यायालय के भी कुछ वकीलों से जब बात करने के बाद में ये समझ में आया कि PIL और रीट में अंतर क्या है। क्योंकि मैं एक वीडियो में ही सुन रहा था कि PIL जब किया जाता है तो किसी एक ही मामला का दोबारा PIL नहीं किया जा सकता है, जो कि हमारे सहारा के साथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि वहां पर ऑलरेडी सेबी सहारा का जो मुख्य केस चल रहा है उसमें ऑलरेडी PIL में अमित शाह जी जो सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने और उसमें जाकर के PIL दाखिल किए थे। और इसके चलते ही झारखंड का एक मामला आया था जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान के द्वारा किया गया था। उनका भी शायद हमें लगता है कि इसी कारण से उनका PIL नहीं होकर के उसे रीट पिटीशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। मैं विश्वास और दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे ये जो कानूनी राय लेने के बाद और लोग सारे वकीलों से बातचीत करने के बाद समझ में आता है कि कहीं न कहीं यही मामला हुआ होगा और इसके लिए कोर्ट वहां रजिस्ट्रार के हुए मामला को वहां पर रोक दिया गया। वहां पर उसको PIL में नहीं कन्वर्ट कर करके उसको सीधा लेकर के चला गया रीट में, लेकिन उस रीट में भी सुनवाई नहीं हुआ। इसी संबंध में हम आपको आइए हम धनबाद के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता एचएन सिंह जी से आपको बात कराते हैं, जिन्होंने इस सहारा से संबंधित के मामलों का बहुत गहन अध्ययन रखते हैं और सटीक जवाब भी देते हैं। तो आइए अब हम आपके तो बात कराते हैं, रूबरू कराते हैं आपको धनबाद व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता एचएन सिंह साहब से। तो एचएन सिंह साहब, ये बताइए PIL और रीट में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ निजी हित है, उसके लिए आपको रीट जाना है और समाज का हित जुड़ा हुआ है, तो फिर आपको जनहित याचिका दाखिल करनी है। जनहित याचिका को ही PIL इंग्लिश में बोला जाता है। और आप देखे होंगे कि सहारा से संबंधित कुछ PIL फाइल किया गया उच्चतम न्यायालय में, लेकिन
जो पहले एक PIL फाइल हो चुका था, उसके कारण दूसरा कई PIL सफल नहीं हो पाया और उसे उनमें से कुछ रीट में कन्वर्ट होना पड़ा। अब देखे होंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा जनता को, उस जनता को जो सहारा में इन्वेस्ट किए हुए थे और सहारा के कारण, सहारा की कार्यशैली के कारण सहारा पर ED के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसके कारण सहारा के उपभोक्ताओं को कुछ नुकसान हुआ और उनकी समस्या के समाधान करने के लिए, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो क्लिप को देख लिया होगा, इस वीडियो क्लिप में क्या बताया गया है, रिट याचिका और PIL को लेकर के संपूर्ण चर्चा की गई है। रिट याचिका और PIL से संबंधित जानकारी तो आपको इस वीडियो क्लिप के द्वारा ही मिल गई होगी, इसको बताने की ज़रूरत तो अब है नहीं। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं सहारा इंडिया कंपनी में जो फंसे हुए पैसे हैं, इतने इनसे भुगतान फंसा हुआ है, लगभग कई वर्ष हुए जा रहे हैं और भुगतान न मिलने से अनेक गरीब सहारा पीड़ितों को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी के संक्षेप में हम जो बताने वाले थे कि सहारा इंडिया की नई किरण जागने वाली है, यानी कि भुगतान को लेकर जल्द सवेरा होने वाला है। तो दोस्तों, अभी हमने बताया था कि देखिए ऐसा है, भुगतान को लेकर के मुख्यालय में लगातार तैयारी चल रही है। भुगतान को लेकर के मुख्यालय में जो है तैयारी चल रही है। अब तैयारी चल रही है, धीरे धीरे जो है भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और भुगतान किस प्रकार से मिलेगा इसको भी जान लीजिएगा। आप लोग यही तो मेन बड़ी बात है, जानना चाहते होंगे कि भुगतान भाई किस प्रकार से होगा। ऐसा ना हो कि पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान हो या फिर से कोई समस्या आ जाए पोर्टल पर या फिर से अप्लाई करने की कोई बात हो, तो जान लीजिएगा पूरी खबर। देखिए दोस्तों, ऐसा है, इस बार पोर्टल के माध्यम से भुगतान होना बहुत ही दूर की बात है। दूर की बात इसलिए है, आप लोगों ने देख ही लिया है पिछले एक वर्ष से 18 जुलाई 2023 से हम लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल पर CRCS की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोगों ने जो आवेदन किया था, उस आवेदन को किए हुए एक वर्ष हो गया है और उस आवेदन से हम लोगों को क्या लाभ मिला, सिर्फ और सिर्फ डेफिशिएंसी का मैसेज देखने को मिला, न कि भुगतान की कोई समस्या सॉल्व हुई और न ही हमारे कहीं पैसे वापस हुए और पैसे बल्कि खर्च ही हुए। तो इस बार जो है हम लोगों का भुगतान सहारा कार्यालय के माध्यम से ही मिलेगा, ब्रांच के माध्यम से ही मिलेगा। हमने कई प्रीवियस वीडियो में दिखाया और बताया, कई वीडियो क्लिप के माध्यम से दिखाया कि भुगतान इस बार जो है कार्यालय के माध्यम से ही मिलेगा। जब भी मिले, काफ़ी बड़ी तैयारियां चल रही है भुगतान को लेकर के। अब देखो कितना समय लगता है हम लोगों के भुगतान को लेकर के, लेकिन भुगतान जल्द से जल्द मिलने की तैयारी चल रही है। तो हमने सोचा ये जानकारी आप सभी को आज ज़रूर दे दें। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हम अपनी इस छोटी सी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।